हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मैक टेक्नोलॉजीज के अंदर। टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट 3-in-1 सॉल्यूशन। चाहे आप लेक्चर रिकॉर्डिंग सॉल्यूशन बनाना चाह रहे हैं, चाहे आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सॉल्यूशन बनाना चाह रहे हैं, चाहे एक आप सिंपल सेमिनार हॉल ही क्यों ना बनाना चाह रहे हैं, तो आप इन सभी सॉल्यूशंस को बनाने के लिए क्या कॉमन कंपोनेंट्स लगने हैं वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। या फिर आप एक ही रूम के अंदर यही इक्विपमेंट्स लगा के आप तीनों अपने पर्पस सॉल्व कर सकते हैं, हम उसके बारे में भी बात करेंगे। अगर आप किसी कॉलेज या यूनिवर्सिटी के साथ टाई अप हैं तो आपने एक नैक के बारे में बिल्कुल सुना होगा, जो आपको ज़्यादा पॉइंट्स देती है जितने ज़्यादा आप टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं। हमारे बहुत सारे क्लाइंट्स हैं जिन्होंने हमें पिछले कुछ सालों के दौरान हमसे लेक्चर रिकॉर्डिंग सॉल्यूशंस की डिमांड करी है। तो हमने सोचा कि क्यों ना एक वीडियो ही बना दिया जाए जिसमें हम आपको गाइड कर सकें कि क्या क्या इक्विपमेंट्स आपको चाहिए। तो लेट्स स्टार्ट with this video where we are going to tell you that what are all the components, all the items which is going to be used for creating a lecture recording come a video conferencing come a seminar hall solution. Let's start. So first product which is going to be used is a interactive flat panel display. Interactive flat panel display is a very much accepted technology in today's world. Whether it is into the corporate, whether it is a government sector, whether it is a private sector, schools, everywhere interactive flat panel displays are getting used because it is the replacement of all the old equipment such as projector, computer, and interactive boards. So this is an all-in-one device which is going to be used in all the three of the platforms, and this is going to work as a stand-alone unit in all the three of the solutions. Okay, then the second component is we also call it as a heart of the solution, that is a digital podium. All the connection are going to be inside this digital podium. चाहे आप कंप्यूटर की बात करें, कंप्यूटर भी इसी के अंदर लगेगा। जो कैमरास जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए यूज़ होने हैं वो भी इसी के अंदर आकर कनेक्ट होंगे। चाहे आप कोई साउंड सिस्टम लगा रहे हैं, वहाँ पे स्पीकर्स लगा रहे हैं, उसका एम्पलीफायर जो है वो भी इसी के अंदर ही जाएगा। इवन आप मिक्सर्स यूज़ कर रहे हैं या साउंड कार्ड यूज़ कर रहे हो वो भी इसी के अंदर जाएगा। बहुत सारे मेरे क्लाइंट्स हैं जो कि मेरे से वायरलेस प्रेजेंटर्स मांगते हैं, या फिर वो चाह रहे हैं कि हम सेमिनार हॉल बना रहे हैं तो हमारा आउटसाइड प्रेजेंटर वायर्स ना यूज़ करे, वो अपनी स्क्रीन वायरलेसली डिस्प्ले कर सके। हम ऐसे वायरलेस प्रेजेंटर्स भी प्रोवाइड करते हैं जो कि सभी के सभी इसी पोडियम के अंदर जाते हैं और सारा कनेक्टिविटी इसी के अंदर से होता है। तो एक बेसिक डिजिटल पोडियम के अंदर एक 21 इंचेस की टच स्क्रीन रहती है, एक गूसनेक माइक रहता है, एक आपका i5 एनेबल्ड जो है हम उसमें CPU डालते हैं। और हम वी ऑलवेज रिकमेंड टू गो फॉर 1 टेराबाइट और 2 टेराबाइट ऑफ हार्ड डिस्क, ताकि जब आप रिकॉर्डिंग कल को आप हायर क्वालिटी की रिकॉर्डिंग कर रहे हैं तो आपकी सारी रिकॉर्डिंग उसमें सेव हो पाए, और बाद में आप जिस प्रकार भी यूज़ करना चाहते हो उस रिकॉर्डिंग को, चाहे आप यूजीसी ने अगर आपसे कोई रिकॉर्डिंग मांग रहा है तो आप उनको भी वो रिकॉर्डिंग्स दे सकते हैं। राइट, देन दिस इज जस्ट अ पार्ट जिसके अंदर से ही एक आपकी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए कोई भी सॉफ्टवेयर वो भी इसी से होगा। सब कुछ रन आप डिजिटल पोडियम से ही करेंगे। डिजिटल पोडियम जो है कनेक्टेड रहेगा 2 कैमरे से। कई जगहों पे लेक्चर रिकॉर्डिंग मुझे रिक्वायरमेंट आती है कि हम ये चाहते हैं कि प्रेजेंटर जो है वो भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान या फिर लेक्चर रिकॉर्डिंग के दौरान दिखे, और साइमल्टेनियसली हमारी क्लासरूम में 50, 60 या 70 बच्चे बैठे हुए हैं वो भी साइमल्टेनियसली दिखे। तो इस केस के अंदर हम 2 कैमराज रिकमेंड करते हैं जो कि हैं PTZ कैमराज, एंड दिस इज AI एनेबल्ड ऑटो ट्रैकिंग कैमराज भी हम इसको बोलते हैं। तो एक कैमरा जो है टीचर की तरफ या फिर एक प्रेजेंटर की तरफ हम अलाइन कर देते हैं, और जो वही कैमरा जो है अगर कोई टीचर या प्रेजेंटर राइट टू लेफ्ट मूव कर रहा है तो उसको वो ऑटोमेटिकली ट्रैक करता रहेगा। तो इसका एक यूनिक फीचर ये भी है
कि आपको कोई भी कैमरा पर्सन या फिर एक टेक्निकल पर्सन की वहाँ पे रिक्वायरमेंट नहीं है जो कैमरा को राइट टू लेफ्ट करे। ये ऑटोमेटिकली प्रेजेंटर को डिटेक्ट करके राइट टू लेफ्ट लेकर जाएगा। सेकंड थिंग, अब जो दूसरा कैमरा है जो कि लगेगा आपके स्टूडेंट्स की तरफ या फिर ऑडियंस की तरफ। अब इसके अंदर ये भी ऑटो ट्रैकिंग कैमरा क्यों देते हैं? अब सपोज करें कि वहाँ पे अब करीबन 40 बच्चे बैठे हैं या 50 बच्चे बैठे हैं या फिर 80 बच्चे बैठे हैं, जो बिल्कुल एंड में एक बच्चा बैठा है। अगर वो कोई क्वेश्चन पूछना चाह रहा है और वो खड़ा होकर क्वेश्चन पूछता है, तो उसी तरफ इसको डिटेक्ट करेगा ये कैमरा और उसके तरफ ऑटोमेटिकली जूम कर देगा। तो ये एक बहुत ही बेटर बेनिफिट देते हैं। दिस इज अबाउट एंड अबाउट द रेंज जो है इनकी 20 मेगापिक्सल्स, या फिर हम बात करें कि 20 डिजिटल जूम तक ये काम करता है, राइट। Then the fourth component which is going to be used is, this is an optional thing, which is a ceiling microphone. सीलिंग माइक्रोफोन क्यों यूज हो रहा है? कभी कभी होता है कि प्रेजेंटर चाहता है कि मैं कोई भी माइक अपने हाथ में नहीं पकड़ना चाहता हूँ, कोई भी लेपल नहीं लेके घूमना चाहता हूँ वाइल गिविंग ए प्रेजेंटेशन और लेक्चर। मैं फ्रीली अपना लेक्चर रिकॉर्ड करना चाहता हूँ, तो उसके लिए आप सीलिंग माइक्रोफोन्स यूज कर सकते हो। तो ये सीलिंग माइक्रोफोन्स जो हैं ये भी कनेक्टेड रहेंगे आपके डिजिटल पोडियम के साथ। आप सॉफ्टवेयर जो भी चलाओगे वो डिजिटल पोडियम के अंदर चलाओगे, और उसी के साथ ये आपके सीलिंग माइक्रोफोन से आप प्रेजेंटर की वॉइस जो है वो उसके उसके साथ प्रेजेंटर की वॉइस जो है उसमें जाएगी और वहाँ से कंप्यूटर्स में चले जाएगी। तो देयर इज ए इको कैंसलेशन का उसमें ऑप्शन होता है, नॉइज कैंसलेशन का ऑप्शन इसमें ऑलरेडी हम देते हैं। मोर ओवर, अगर आप इस चीज़ को स्किप करना चाहते हैं तो वो बिल्कुल स्किप कर सकते हैं। क्यों? आप वायरलेस माइक्स या फिर हैंडलेस माइक्स यूज़ कर सकते हो। आप वही माइक्स बच्चों को भी दे सकते हो, और जहाँ से वॉइस आ रही है वहाँ पे ट्रैकिंग करके आपका कैमरा ऑटोमेटिकली उसको जूम कर लेगा। तो इस पूरे के पूरे सोल्यूशन में हमने अभी तक आपको हमने जो कंपोनेंट्स बताया वो है, एक तो इंटरेक्टिव फ्लैट पैनल डिस्प्ले, देन द डिजिटल पोडियम विच इज़ अ फुली इक्विप्ड डिजिटल पोडियम जिसके अंदर एम्पलीफायर भी जाएगा, साउंड कार्ड भी जाएंगे, जिसके अंदर डीएसपी भी जा सकता है, वायरलेस प्रेजेंटर्स भी जा सकते हैं। ये सभी चीज़ें इसके अंदर चलेंगी। इवन मैंने आपको बताया सीपीयू भी जाएगा और टच स्क्रीन भी जाएगी, प्लस कीबोर्ड माउस तो इसके अंदर डेफिनेटली रहेंगे। अगर आप एडअप करना चाहते हैं एज पर योर रिक्वायरमेंट, अगर आप विजुलाइजर्स डालना चाहते हो तो विजुलाइजर भी इसके अंदर या डॉक्यूमेंट कैमरा भी इसके अंदर चले जा सकता है, राइट। अब उसके बाद जो कंपोनेंट यूज होना है दैट इज अ स्पीकर्स, एंड इट इज ऑल अप टू यू एंड डिपेंडिंग ऑन द साइज ऑफ द हॉल, कि अगर आपका रूम बहुत बड़ा नहीं है तो आप इनबिल्ट स्पीकर्स भी यूज कर सकते हो, जो कि डिजिटल पोडियम के अंदर होते हैं। इन केस आपका रूम बड़ा है, आपको लगता है कि नहीं फार एंड में बच्चे हैं जो उनको आवाज़ नहीं जाएगी, तो आप अपने अकॉर्डिंगली 2 या 3 या 4 स्पीकर्स एडअप कर सकते हो, एंड डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ स्पीकर्स आपका एम्पलीफायर डिसाइड होता है कि कितने वाट का आप एम्पलीफायर लोगे, राइट। So this is the basic component which is required for any of the 3-in-1 solution। चाहे आप लेक्चर रिकॉर्डिंग कर रहे हैं और कभी कभी आपकी रिक्वायरमेंट ये आ रही है कि लेक्चर रिकॉर्डिंग के दौरान आप बच्चों को भी शो करना चाहते हो और प्रेजेंटर को भी शो करना चाहते हो, तो ये दोनों कैमरा यूज होंगे। और अगर आप चाह रहे हो कि मेरे को सिर्फ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग यूज़ करनी है जिसके अंदर प्रेजेंटर भी दिखना चाहिए और स्टूडेंट्स भी दिखने चाहिए, तो तब के लिए भी ये कंपोनेंट यूज़ होंगे। और इन केस आप एक सिंपल सेमिनार हॉल क्रिएट करना चाह रहे हो, उस समय पे आप अपने कैमरास को जो है वो आप छोड़ सकते हो, स्किप कर सकते हो, पर कम से कम आपका वहाँ पे इंटरेक्टिव फ्लैट पैनल डिस्प्ले, डिजिटल पोडियम एंड स्पीकर्स एंड ऑल द एम्पलीफायर्स, माइक सब कुछ जाएगा, जिससे कि एक सेमिनार हॉल भी आपका क्रिएट हो सकता है। सो दिस इज ऑल अबाउट 3-in-1 सोल्यूशन। होप आपको ये अच्छा लगा होगा। आप अपने नैक या फिर अपने कॉलेज में आप ये डालना चाहते हैं या फिर आप वर्चुअल क्लासरूम्स क्रिएट करना चाहते हैं, तो ये सोल्यूशन आपको बहुत ही हेल्पफुल करेगा। अगर आपको डिटेलिंग चाहिए और आप हेल्प चाहते हैं कि कैसे हम सेटअप करें अपने कॉलेज के अंदर या अपनी यूनिवर्सिटी के अंदर या कहीं पे भी अपने
अपने स्कूल्स के अंदर कहीं पे भी आप सेटअप करना चाहते हैं तो आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं. वी कैन हेल्प यू आउट इन गिविंग ऑल द components and providing you all the help whatever you like. So I hope you like this video. If you really like, please support us and subscribe us. Thank you so much.